उस दिन सुबह चोई जब जंगल के पास गई तो उसे एक घायल सीधी पूंछ वाली बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल आसमान जैसी, और उसके शरीर पर भूरे सुनहरे धब्बे थे, जैसे किसी जादुई किताब से निकली हो। चोई ने तुरंत उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आई। मैं तुम्हें मीरा कहूंगी, उसने कहा, और उसका जख्म साफ किया। पर जैसे ही सूरज डूबा, बिल्ली बोली, धन्यवाद चोई, तुमने मेरी जान बचाई। चोई चौंक गई, बिल्ली बोल रही थी। अध्याय 3। मीरा की सच्चाई। मीरा एक साधारण बिल्ली नहीं थी, वह एक जादुई प्राणी थी, एक रक्षक बिल्ली जो जंगल की रक्षा करती थी। पर कुछ समय पहले एक अंधेरे जादूगर ने उसे घायल करके उसकी ताकत छीन ली। अब मैं तब तक नहीं उड़ सकती थी जब तक मेरी शक्ति वापस नहीं आती। मीरा ने कहा, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? चोई ने पूछा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे दिल से चाहो तो हाँ। और तभी शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। अध्याय 4। पहला इम्तिहान। बोलता पेड़। चोई और मीरा जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक बोलता पेड़ था, बूढ़ा बड़ का पेड़। तुम मीरा को बचाना चाहती हो? पेड़ ने गरजती आवाज में पूछा। हाँ, चोई ने दृढ़ता से कहा। पेड़ ने कहा, तो 3 सवालों का जवाब दो। 1. सबसे बड़ा हथियार क्या है? 2. सबसे बड़ा डर क्या है? 3. सबसे बड़ा मित्र कौन है? चोई ने बिना सोचे जवाब। उस दिन सुबह चोई जब जंगल के पास गई तो उसे एक घायल सीधी पूंछ वाली बिल्ली दिखाई दी। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल आसमान जैसी, और उसके शरीर पर भूरे सुनहरे धब्बे थे, जैसे किसी जादुई किताब से निकली हो। चोई ने तुरंत उसे उठाया और अपनी झोपड़ी में ले आई। मैं तुम्हें मीरा कहूंगी, उसने कहा, और उसका